गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम को उसका नाम मिटाकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा का वो अपमान नहीं। नमस्कार, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं एटीपी नेशनल न्यूज। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया में हूं और ये रीगा विधानसभा है। आज जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वक्त जो है एक चर्चा हो रहा है एक मीटर पे कि कल जो है यहाँ वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के राहुल गांधी जी जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और तेजस्वी यादव जी यहाँ आए थे। आने के बाद जो है पटेल चौक पे जो उन्होंने संबोधन किया और ठीक पटेल चौक से 2 फीट की दूरी पर जो है महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है मूर्ति था और मूर्ति के ऊपर जो है माला अर्पण करना था। लेकिन ऐसी क्या बात थी जो माला अर्पण नहीं कर सके और वहां से निकल करके सीधे गाड़ी में बैठे और निकल गए। इस बात को लेकर के जो है यहाँ के एनडीए के बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज हैं, आक्रोशित हैं। ये हमारे सामने आपके हमारे फ्रेम में जो दिख रहे हैं कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार पासवान जी हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि मिस्टेक क्यों हुई या कोई सोची समझी साजिश थी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको और मैं बैरगनिया को जनता के धन्यवाद दे रहा हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि वोटर अधिकार यात्रा को जो सफल बनाए इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। हम अपने नेता जननायक राहुल गांधी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद दे रहे हैं, मुकेश सहनी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, राजेश राम जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि इतना छोटा सा शहर में आकर उन्होंने लोगों के लिए प्रेरित किए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद देते हैं। आपने बताया कि पटेल चौक पे संबोधन किए और मालार्पण नहीं किए, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले राहुल गांधी जब गाड़ी से उतरे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रणाम करके उसके बाद ही मंच पे गए हैं। लोगों को देखने में नहीं लगा होगा, सोचना चाहिए। जब आए प्रणाम किए और स्टेज पे गए और वहाँ पे संबोधन किए। दूसरी चीज़ है कि जिला सीतामढ़ी में जो प्रोग्राम था, 3 यहाँ पे जो बोला गया था कि कहीं ना कहीं से घुसपैठी आतंकवादी बिहार में एंट्री कर चुका है नेपाल के रास्ते, जिससे कारण जिला अधिकारी द्वारा माना किया गया कि आप सीतामढ़ी जिला में कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। फिर भी राहुल गांधी जी ने पटेल चौक पे आए और संबोधन किए और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रणाम और नमन किए। जाते जाते उन्होंने लोगों का जो प्रेम प्यार था, लोगों के साथ सेल्फी खिंचा रहे थे। उसके बाद वो चले गए और मुझे बोले कि मालार्पण कीजिए। मैंने खुद वहाँ पे मालार्पण किया हूँ। छोटा सा मिस्टेक है, लेकिन जो भाजपा के एनडीए के लोग बोल रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपमान किया गया है, तो मैं उस भाजपा के लोग से पूछना चाहते हैं कि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम को उसका नाम मिटाकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा का वो अपमान नहीं था? उस समय का भाजपा के लोगों को आंख बंद हो गया था। सोचना चाहिए, जिस तरह नाम मिटाया गया, इतिहास खत्म किया है। या तो माला अर्पण नहीं हुए, मिस्टेक, लेकिन नमन करके गए हैं। ऐसा नहीं कि अपमान किए हैं, लेकिन सोचना पड़ेगा। भाजपा के लोग झूठ के अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके पास कोई काम करने का है ही नहीं, कोई काम ही नहीं किए हैं, तो जनता को क्या बताएंगे। इसलिए विपक्ष पे हमला बोलते हैं कि गलत किए, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आज राहुल गांधी जी का पुतला दान किया कि राहुल गांधी के मन से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे, मैं उनको आदर करता हूं। उनको गाली देना किसी भी व्यक्ति को ये शोभनीय नहीं है, ऐसा ही टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो लोग किया है वो भी भाजपा के कार्यकर्ता है, वो भाजपा के कार्यकर्ता है। और मंच से कह सकते हैं भाजपा का कार्यकर्ता है। आपके स्टेज पे जो मंच पे कोई गलती करेगा वो भाजपा का बना देंगे, क्या सबूत है आपके पास? भैया, जब जहाँ सभा होती है वहाँ हर पार्टी के लोग होता है, हर पार्टी के कार्यकर्ता नेता को देखने जाते हैं और उसका फोटो निकला है और शिवराज चौहान जी के साथ भी उसका फोटो है। वो भाजपा का पट्टी लगाकर है। आपने पट्टी लगाकर बोले कि कांग्रेस के आदमी है, तो ये कैसे मान लीजिए कांग्रेस के आदमी है? जब भाजपा के भी पट्टी लगाओ तो भाजपा के आदमी है। हम तो बोल सकते हैं कि वो भाजपा का आदमी है, एकदम भाजपा के आदमी है। उन्होंने साजिश करके मंच पर चढ़ा दिया और बोला कि बोलो, और आज हम लोग को बदनाम कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी बोलते, अगर कोई सम्मानित अध्यक्ष बोलता, तो हो सकता था कि उस गलत किया है। आपको लग रहा है कि कांग्रेस के नहीं है, भाजपा के नहीं है, तो कांग्रेस के है, लेकिन भाजपा के पट्टी लगा के हुए है। और वैसे व्यक्ति को क्या गारंटी किसका है? आप अगर बोल रहे हैं कि कैसे कर दीजिएगा, तो ठीक है। तो आम जनता बोला तो इसमें राहुल गांधी का क्या दोष है? किसको आप बताएं?
ये कैसे आपको पता चला कि वो आदमी जो है, देखिए सबसे पहली बात है, जो भी हो, जिस भी पार्टी का हो, जो भी इंसान है, अगर वो शब्द जो बोला है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी का आदमी है, ये कैसे आप कर सकते हैं? ये तो मैं पहले बोला हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, ऐसे गलत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, उसको एकदम सजा होना चाहिए, उसको जेल होना चाहिए। लेकिन वो भाजपा के कार्यकर्ता है, कोई भी किसी की पार्टी का कार्यकर्ता उसको होना चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, उसका फोटो वायरल हो रहा है और आप देखिए उसके साथ भाजपा के बड़े बड़े नेता के साथ उसका फोटो है, तो क्यों नहीं कहेंगे कि भाजपा का है? ये झूठ मूठ के भाजपा हम लोग को बदनाम करना चाह रही है। और आज भी हमारे कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम पटना में भाजपा के जो कार्यकर्ता लोग हैं, एकदम दिन दहाड़े जाके उसको गेट तोड़ा, गाड़ी का शीशा फोड़ दिया, अभद्र भाषा के अपमान किया, ये हो रहा है हम लोग के साथ। और हम लोग एक माला अगर नहीं पहना है, नमन किया, तो आप बोल रहे कि अपमान किया है। सोचिए, जब हम लोग के मजबूत सिपाही होने के बावजूद भी हम लोग पे हमला कर रहा है, तो आम जनता के साथ क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं कि दिन दहाड़े यहाँ मर्डर हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, तो इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। बोलते थे कि यहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज भाजपा से बेटी को बचाना पड़ेगा, एनडीए सरकार से बेटी को बचाना पड़ेगा। दिन दहाड़े भाजपा के लोग विकास रोड पे पैदा कर आप लोग देख रहे हैं। लेकिन बहुत आज हमारे राहुल गांधी जी का जो जनसैलाब चल रहा है, उससे भाजपा के लोग घबरा चुके हैं कि उनका सरकार जाने वाली है, इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। चलिए, एक बात यह है कि वोटर अधिकार यात्रा कल सीतामढ़ी से निकली और यहाँ जो है वक्त से लगभग ठीक समय पे पहुँच गई और बेहद कामयाब रहा। और कामयाब यही नहीं, ढाका में जाने के बाद में जनसैलाब उभरा और बेहतरीन तरह का से उन्हें स्वागत किया गया, वेलकम किया गया, जैसे यहाँ किया गया। लेकिन थोड़ा सा आपने कहा जो मिस्टेक है, लेकिन बैरगनिया के आपके रीगा विधानसभा के लोगों में जो ये बात फैली है कि यह नहीं किया गया, रीगा विधानसभा के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपसे मिस्टेक था या क्या था? हम पहले बोले कि सीतामढ़ी जिला में कार्यक्रम करने के लिए ऊपर से यह आदेश आ गया कि 3 आतंकवादी आ गया, अब कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। हो सकता है कि आतंकवादी आया या भाजपा का साजिश है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी के साथ जनसैलाब घूम रहा है, उसको लग रहा है कि मेरा सरकार जाने वाला, तो हो सकता है कि इस तरीके से भी कार्यक्रम नहीं करे। जहाँ कार्यक्रम फाइनल रहता है, नहीं होने के बाद तो जनता में थोड़ा सा नाखुशी होती है। लेकिन मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि पहले ही गाइडलाइंस हो गया कि कोई कार्यक्रम नहीं करना है। इसके कारण यहाँ 11 बजे का टाइमिंग था, 10 बजे पहुँच गए। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि 11 बजे आएंगे, 10 बजे कार्यक्रम करके वो निकल गए। तो देखने सोचने की बात है और हम लोग को बदनाम किया जा रहा है। नमन किए हो क्या? ऐसा नहीं कि अपमान किया गया है। मैं रीगा विधानसभा के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनका जिस तरीके से जनसैलाब इसमें उभरा है, जगह जगह जो लोग व्यवस्था किए थे, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि अपने नेता राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी को स्वागत किए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। बहुत बहुत आभार रीगा के जनता, बैरगनिया सुपी रीगा के जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब भी अपना नेता है तो इसी तरीके से स्वागत करें। इसी के साथ जो है आप हमारे साथ जुड़े रहिए अच्छी खबरों के लिए, सच्ची खबरों के लिए। जमा खान, ATV नेशनल न्यूज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।